आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। संकट के समय ये 3 वचन दोहराएं। कितना भी बड़ा संकट हो, शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बाइबल का वो वचन जिनसे हम प्रेरणा और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कठिन समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास किसी भी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे वचन दिए गए हैं जो हमें हर संकट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा 3 वचन संकट के समय दोहराने से हमें हर कठिनाई में सहारा दे सकते हैं, और यह समझेंगे कि संकट हमारे जीवन में क्यों आता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जीवन में संकट क्यों आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ बुरे समय क्यों आता है? बाइबल में कहा गया है कि संकट केवल हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और ईश्वर के करीब लाने के लिए आता है। बाइबल के अनुसार हर चीज का एक उद्देश्य है, और कठिन समय के भी अपने उद्देश्य होते हैं। संकट का उद्देश्य हमें और हमारी आस्था को मजबूत बनाना है। कई बार जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तभी हमें उनके चमत्कारिक कार्य देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि संकट हमारे विश्वास की परीक्षा का समय होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हमारे जीवन की कठिनाइयों से हमें एक सच्चे विश्वासी और मजबूत व्यक्ति के रूप में निकलने का अवसर मिलता है। पहला वचन, भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। चलिए अब बात करते हैं उस पहले वचन की जो संकट के समय हमारे लिए सहारा बन सकता है। यह वचन है भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इस वचन का मतलब है कि चाहे हम किसी भी कठिन परिस्थिति में हों, ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम इस वचन को दोहराते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमारे साथ हैं और हमें सहारा दे रहे हैं। यह हमें एक आंतरिक शांति और साहस देता है। दूसरा वचन, फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 पद। अब बात करते हैं दूसरे वचन की जो हमें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान करता है। यह वचन है फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 पद। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जो हमें किसी भी संकट से उबरने में मदद करती है। यह वचन न केवल हमें मानसिक शक्ति देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी साहस और शक्ति से भर देता है। जब हम इसे संकट के समय दोहराते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी शक्ति सीमित नहीं है, क्योंकि मसीह के द्वारा हम हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। तीसरा वचन, यशायाह 41 अध्याय का 10 पद। चलिए अब तीसरे वचन पर आते हैं जो हमारे डर को दूर करने और हमें साहस देने में बहुत सहायक है। यह वचन है यशायाह 41 अध्याय का 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। इससे हमें यह आश्वासन मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, ईश्वर हमें हमेशा सहारा देंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इस वचन को याद रखना और इसे बार बार दोहराना हमारे मन में साहस और विश्वास भर देता है। अब तक हमने 3 प्रमुख वचनों को समझा, लेकिन एक और सवाल उठता है, आखिर क्यों परमेश्वर हमें इन परीक्षाओं से गुजारते हैं? क्या यह सब हमें सजा देने के लिए है, या इसमें कोई अन्य उद्देश्य छिपा है? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले संकट हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये कठिन समय हमें विनम्रता सिखाते हैं और हमें ईश्वर पर निर्भर होने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम संकट में होते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, तब हमारी आस्था और मजबूत होती है। यह हमें अपने अहंकार से मुक्त करके ईश्वर के प्रति समर्पित होने का अवसर देता है। दोस्तों, संकट के समय ईश्वर का नाम लेना और उनसे प्रार्थना करना सबसे प्रभावी और शक्तिशाली उपाय है। बाइबल में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। रोमियो 10 अध्याय का 13 पद। हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हम पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनते हैं। आज हम एक ऐसी प्रार्थना करेंगे
जो हमें किसी भी तरह के संकट से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। इस प्रार्थना को आप अकेले या अपने परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यह भी कहा गया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18 अध्याय का 10 पद। प्रार्थना शुरू करने के लिए शांति और ध्यान बनाएं। अब हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने मन को शांत करें, सारी चिंताओं को छोड़ दें और पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से जुड़ने का प्रयास करें। याद रखें, आपके विश्वास में अद्भुत शक्ति है और आपकी सच्ची प्रार्थना को परमेश्वर निश्चित रूप से सुनेंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं तेरे सम्मुख आता हूं, अपने हृदय को खोलकर तेरी शक्ति और सहायता मांगता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही वह है जिसने मुझे बनाया है, तू ही मेरी आत्मा का स्रोत है। संकट के समय मैं अपने हृदय में तेरी शांति की इच्छा करता हूं। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं हर भय, चिंता और तनाव से मुक्त होकर तेरी उपस्थिति में शांति अनुभव कर सकूं। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। तूने अपने प्रेम से हमारे पापों का उद्धार किया और हमें संकट से उबारने के लिए अपना जीवन दिया। मेरे लिए, मेरी परिवार के लिए और जो भी इस कठिनाई में है उनके लिए मैं तुझसे सहायता मांगता हूं। परमेश्वर, तूने वादा किया है कि जो मुझ में विश्वास करेगा वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि उसे जीवन का प्रकाश मिलेगा। आज मैं इस वचन को पकड़ता हूं और अपने जीवन में तेरी कृपा और प्रकाश की मांग करता हूं। हे पिता, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मुझे विश्वास है कि तू मेरा मार्गदर्शन करेगा, तू मुझे सुरक्षित रखेगा। तू ही मेरा सहारा है और मैं जानता हूं कि तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु, इस समय जो भी संकट में है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी, आर्थिक तंगी, भय, तनाव या किसी भी अन्य परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी सहायता कर। मैं तेरी शक्ति और तेरी इच्छा पर पूर्ण विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि तू हमें हर बुराई से दूर रखेगा। तेरी शक्ति से हर प्रकार की नकारात्मकता और शैतानी शक्तियों से हम सुरक्षित रहेंगे। तू हमारे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना दे ताकि हम हर संकट से बचे रहें। प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि तू मुझे और मेरे परिवार को हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। तू ही मेरी चट्टान है, मेरा सहारा है और तू ही मेरी शक्ति है। इस प्रार्थना के साथ मैं तुझसे अपनी सभी चिंताओं को समर्पित करता हूं और विश्वास रखता हूं कि तू मेरे साथ है हर समय। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन। दोस्तों, यह प्रार्थना आपकी आत्मा को शक्ति देगी और आपको हर प्रकार के संकट से लड़ने का साहस प्रदान करेगी। इस प्रार्थना को संकट के समय नियमित रूप से करें और पूरे विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखें। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हमारी सहायता यहोवा के नाम से है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 121 अध्याय का 1 और 2 पद। याद रखें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। जब हम उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पुकारते हैं तो वह हमें संकट से उबारते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु की ओर देखें, उनसे प्रार्थना करें और आपको निश्चित रूप से शांति और समाधान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और बाइबल के इन वचनों को अपने हृदय में बसाएं, बार बार दोहराएं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, जब ईश्वर हमारे साथ है, तब शैतान और कठिनाइयां हमें छू भी नहीं सकते। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक और सहायक रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश दे सकें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। धन्यवाद।